नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है 5G टेक सॉल्यूशन पर। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कृषि विपणन से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो दोस्तों, पहले आपने अभी तक अगर 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो जो हाथ का सा अंगूठे का सा बटन दिख रहा है लेफ्ट साइड कॉर्नर में, उसको दबा दीजिए। और फिर चलते हैं हम पहली वीडियो पर, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आपके सामने है ये। तो यह है, आपके निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पर कृषि विपणन से संबंधित नहीं है? तो कृषि विपणन से संबंधित कौन सा नहीं है, क्या नहीं है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग से है। कृषि ऋण आपके नहीं है, तो दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा। कृषि उत्पादन का वायदा कारोबार होता है, कृषि उत्पादन की ग्रेडिंग भी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके सेकंड नंबर, एग्रीकल्चर क्रेडिटिंग होता है ये ऋण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NAFED यानी नेफ्ड किससे संबंधित है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपके किससे जुड़ा हुआ है? नेफ्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। किससे जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से कौन जुड़ा हुआ है आपके? नेफ्ड। ठीक है, क्यों जुड़ा हुआ है ये नेफ्ड आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग से? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपके? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सहकारी विपणन संगठन है? तो कौन सा है आपके शीर्ष सहकारी विपणन संगठन? शीर्ष मतलब टॉप कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा आपके? नेफ्ड। कौन सा है? NAFED। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनजातीय क्षेत्र की विपणन समस्याओं के प्रबंधन और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से मैनेजमेंट के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है तो यह आएगी आपके ट्राइफेड। क्या आएगी? ट्राइफेड। अभी मैं आपको बताऊंगा सबको कि ये क्या क्या होती है, सबके मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगा आगे। इसी का क्वेश्चन है पर्सनल। गन्ने के लिए भारत में निम्न मूल्य घोषित किए जाते हैं। तो गन्ने के लिए इनमें से कौन सा मूल्य घोषित किया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, गन्ने के लिए कौन सा मूल्य घोषित किया जाता है? तो आपके उचित एवं लाभकारी मूल्य भी घोषित किया जाता है, वसीली मूल्य भी घोषित किया जाता है और समर्थन मूल्य भी। तो क्या हो जाएगा आपके? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मूल्य पर एफसीआई अपने भंडारण से खाद्यान्न सरकार को सार्वजनिक वितरण के लिए देता है, तो वह मूल्य कौन सा है? तो सार्वजनिक वितरण के लिए भंडारण से यानी कि आपके जो भंडारण है उससे सरकार को कोष देगा, आपको खाद्यान्न देगा एफसीआई। तो उसके लिए कौन से मूल्य पर निकासी होगी उसकी? उसका होगा निकासी मूल्य। क्या कहेंगे? निकासी मूल्य। आपको सब बताऊंगा कि समर्थन मूल्य क्या होता है, वैधानिक मूल्य क्या होता है, आपको मैं अभी बता देता हूँ। समर्थन मूल्य क्या होता है, और आपके एक तो होता है आपके MSP जिसको बोलते हैं अपन समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक होता है आपके वैधानिक न्यूनतम मूल्य जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। तो ये गन्ना के लिए घोषित किया जाता है ना। और एक होता है आपके वसूली मूल्य। वसूली मूल्य होता है जिसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, ये क्या होता है? वो कीमत होती है जिस पर सरकार बफर स्टॉक से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए वस्तु उत्पादकों से वस्तु खरीदती है ना, उसको वसूली मूल्य बोलते हैं। और भंडारण से जो सरकार सार्वजनिक वितरण के लिए देता है एफसीआई, उसको बोलते हैं निकासी मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग मार्क का क्या अर्थ है? एग मार्क आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित है, तो कृषि विपणन से। किससे है? एग का मतलब एग्रीकल्चर, मार्क का मतलब मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि विपणन का प्रमुख दोष क्या है? तो कृषि विपणन का भारत में प्रमुख दोष क्या है? तो आपके ये है, परिवहन की कमी है। सही है। क्या है? परिवहन की कमी है आपके।
और वित्त की भी कमी है, भंडारण सुविधा का भी अभाव है। मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मेन जो आपके दोष है वो क्या है, परिवहन की कमी, वित्त की कमी, भंडारण सुविधा का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, जब एफसीआई की बात होती है तो एफसीआई का काम क्या होता है और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इनका फुल नेम क्या है। ठीक है, तो एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, पहले मैं आपको आंसर में बता देता हूँ कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी आपके 14 जनवरी 1965 को। कब हुई थी? 14 जनवरी 14 जनवरी 1965 को, 14 जनवरी 1965 को हुई थी। और इनका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा विपणन सहकारी विपणन से संबंधित है? कौन सा विपणन है वो सहकारी विपणन से संबंधित है? तो आपके प्राथमिक सहकारी विपणन समिति है, केंद्रीय सहयोगी विपणन समिति है, राज्य सहयोगी विपणन समिति होती है, नाफेड भी होता है। मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब प्राथमिक सहकारी विपणन समिति होती है वो ग्राम पंचायत के स्तर पर होती है, मतलब गाँव में होती है। केंद्रीय सहयोगी होती है, ये जिला लेवल पे होती है। और आपके राज्य सहयोगी होती है, ये राज्य स्तर पे होती है। और आपके नाफेड है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर है। किस पे है? राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाफेड की स्थापना कब हुई थी? तो आपके नाफेड की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। नाफेड की स्थापना क्या है, कब हुई थी? नाफेड की स्थापना कब हुई थी बताइए कमेंट बॉक्स में। नाफेड की आपकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी नाफेड की स्थापना? 2 अक्टूबर 1958 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को। और नाफेड का आपके फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय राष्ट्रीय कृषि कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। अभी एक कैसे एक वैधानिक निकाय होता है, इनका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ये आपके नेफेड है जो कृषि विपणन की है सबसे सर्वोच्च संस्था है। इसके आपके कार्यालय 28 कार्यालय है, 4 जोनल कार्य है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन इसी की तरफ से शायद निर्माताओं के लिए एक पोर्टल चालू किया था, उसका नाम था मधु क्रांति। और इन्होंने ही आपके 2022 में किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिनका नाम था ऑपरेशन ग्रीन्स। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ट्राईफेड की स्थापना कब हुई? ट्राईफेड की स्थापना अभी नाफेड हुआ था, जो वो की एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सर्वोच्च संस्था होती है। अब है आपके ट्राईफेड। ठीक है, अब ट्राईफेड की स्थापना कब हुई थी? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ट्राईफेड की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले इनकी स्थापना 6 अगस्त 1987 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1987 को। और ये क्वेश्चन हमने कल भी करवा दिया, अर्थव्यवस्था की कृषि की भूमिका वाले क्लास में। हमने आपको पता है राजकोषीय नीति से संबंधित भी करवा दी, मौद्रिक नीति से संबंधित भी करवा दिए। आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए और आर एस मेंस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी एफ एंड ए आर करवा दिया, आर एस आर भी करवा दिया हमने। आपके राजस्थान सिटी के ऑफिशियल पेपर भी सॉल्यूशन करवा दिए। सभी की क्लास आपकी डाली गई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और जो वीडियो आपको अच्छे लगे उनको लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपके लिए उपयोगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता। तो है पहली बात, हम बात कर रहे थे ट्राईफेड की। किसकी बात कर रहे थे? ट्राईफेड की। तो ट्राईफेड की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1987 को। लेकिन इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था आपके अप्रैल 1988 से। कब से किया था? अप्रैल 1988 से। इनका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली है। इनके रीजनल ऑफिस कितने हैं? 13। कितने हैं रीजनल ऑफिस? 13। ये भी एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है।
और इनकी जो योजना थी ट्राइफेड, ये जनजातीय एरिया में काम करता है। किस में काम करता है? इसकी मैं आपको जैसे फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या? ट्राइबल ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संगठन। ठीक है। और आपके इसकी एक मेन बात है, जैसे इन्होंने आदि महोत्सव चलता है, आदि महोत्सव वो भी इनकी ही ट्राइफेड के सहयोग से चलता है। आपके वन धन योजना भी ट्राइफेड के सहयोग से चली थी। ट्राई फूड योजना भी आपके 2018 में जो चली थी वो भी इनके सहयोग से चली थी। ठीक है। और संकल्प से सिद्धि योजना है, वो भी 100 दिनों के लिए गांव डिजिटल कॉन्टैक्ट के लिए आपके ट्राइफेड के सहयोग से चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीडीसी की स्थापना कब हुई? एनसीडीसी सबसे पहले एनसीडीसी की स्थापना के पहले हमें एनसीडीसी की फुल फॉर्म आना चाहिए। क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1963 में। कब हुई थी? 1963 में, 1963। किसने करी थी? कृषि मंत्रालय। किसने करी थी? कृषि मंत्रालय के द्वारा। और इनका काम क्या रहता है? आपके जो नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इनका वर्क रहता है आपके सहकारी सिद्धांतों पर जो कृषि उत्पाद होते हैं उनका उत्पादन करना, प्रसंस्करण करना, विपणन करना, भंडारण करना, निर्यात करना, आयात करना, सारा काम इन्हीं का होता है। इनके थ्रू कोई मंडियाँ होती है जो सामान्य कीमत पर, सरकारी कीमत पर बिक्री करती है, खरीदती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसपी का आपके पूर्ण रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये कब से चल रहा है? आपके 1966 67 से। कब से चल रहा है? 1966 67 से। और इसमें सब तरह की वेराइटियों के लिए आपके एक से फिक्स वैल्यू कर रखी है। उस वैल्यू पर ही किसान को आपके जो फसल होती है उसको बिक्री करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसीपी में एक किसको संदर्भित करता है? सीएसीपी में एक किसको संदर्भित करता है? तो ये सीएसीपी की फुल फॉर्म आना चाहिए, जब पता चलेगा। तो सीएसीपी आपके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्या बोलते हैं? कमीशन फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स कॉस्ट कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। तो ये हो गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या बोलते हैं इसको? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो आपके पूछ रहा है कि ए किससे है? तो ए आपके किससे है? एग्रीकल्चरल से। किससे संबंधित है? एग्रीकल्चरल। इनकी स्थापना आपके 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। लेकिन इनका नाम पहले कृषि मूल्य आयोग था, एपीसी था, कृषि मूल्य आयोग। तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग था, और आपके इसको 1985 में बदल कर क्या कर दिया? सीएसीपी। सीएसीपी मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इनका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसपी की गणना कैसे की जाती है? तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें फर्स्ट आंसर आपका सही है। कैसे होता है? A2 + FL + A2 FL का 50%। ठीक है। क्या होता है? A2 + FL, ये तीन होते हैं, A2 FL और C2। A2 क्या होता है? इसमें फसल उत्पन्न करने के लिए सभी प्रकार के नगद व्यय कितने हुए, ये होता है। और आपके FL क्या होता है? किसान के परिवार के कुल सदस्यों की कार्य की अनुमानित लागत क्या होती है, वो FL में आती है आपके। और C2 में जो व्यापक लागत होती है वो, मतलब A2 और FL के अतिरिक्त जो पारिवारिक श्रम की लागत होती है, स्वामित्व वाली भूमि की किराया होता है, स्वामित्व वाली पूंजी पर जो ब्याज होता है, वो ये किस में आते हैं? C2 में। तो A2 + FL + A2 FL का 50%, ये क्या होता है? आपके MSP होता है। जबकि ये MSP अभी गवर्नमेंट ने कर रखा है, लेकिन किसानों की मांग क्या होती है कि भाई हमको कैसा मिलना चाहिए? तो उनको मिलना चाहिए, उनकी डिमांड ये है कि A2 FL मिलना चाहिए। ठीक है। उन्हें सॉरी उनको A2 FL तो नहीं मिलना चाहिए, उनके इसका नहीं है। उनको मिलना चाहिए कि जो आपके MSP मिल रहा है ना, वो C2 मिलना चाहिए। C2 के साथ में C2 का 50%। ठीक है। C2 और C2 का 50% ये मिलना चाहिए। इस पे डिमांड है सर को
फार्मर्स की डिमांड ये है कि इस पे मिलना चाहिए, वैसे वर्तमान में फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग मार्क एक्ट कब आया था? तो एग मार्क एक्ट आपके कब आया था? जल्दी बताइए क्वेश्चन में, एग मार्क एक्ट कब आया था? एग मार्क एक्ट, एग मार्क का मतलब एग्रीकल्चर, और एग का मतलब एग्रीकल्चर और मार्क का मतलब मार्केटिंग। तो ये आया था आपके 1937 में। कब आया था? 1937 में। क्या करता है ये? प्रमाणन चिन्ह देता है विपणन के लिए। इनका हेडक्वार्टर, आपके एग मार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीएमसी में पी का मतलब क्या है? ये सभी टर्म्स है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब एपीएमसी एक तरह का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम। कौन सा है? कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो पी का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूस मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्न में से एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। तो इनमें से एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल कौन सा है? ये है आपके इनाम। कौन सा है? इनाम। ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम, जो कि कब स्थापना की है इसकी? 2014-15 में इसकी स्थापना करी थी और 2016 से कंटिन्यू चल रहा है। एक अखिल भारतीय ट्रेडिंग है। नेक्स्ट आपके है एग मार्क नेट पोर्टल, किससे संबंधित है? एग मार्क नेट, अब एग मार्क नहीं है ये, एग मार्क नेट पोर्टल। इसको मार्च 2000 से चल रहा है ये। और इसमें आपके किससे संबंधित है? ये कृषि बाजार एवं प्रचार मूल्य संबंधी। जो आपकी फसल है उनका अभी बाजार में क्या भाव चल रहा है वो हम इस वेबसाइट से खोल के देख सकते हैं, एग मार्क नेट डॉट पोर्टल। सभी मंडियां इससे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों हमने ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कृषि विपणन संस्थाओं से, कृषि विपणन से संबंधित, उनको करवा दिए हैं। जल्द ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कल कल आएगी आपके लिए वीडियो नेशनल इनकम से रिलेटेड। नेशनल इनकम से रिलेटेड 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आते हैं उनके लिए वीडियो आएगी, आप देख सकते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने में तो पैसे भी नहीं लगते, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।